This is the only video you need to watch to clear your JEE exam in next 11 days, 10 days, एक हफ्ता बचा है. It's around the corner. Out of last 15 interaction calls I had with JEE aspirants, सबके साथ एक मेजर इशू था एंड इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी. इस वीडियो को पूरा देखना बिकॉज दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड. सुनो, राइट नाउ जिस तुम गेम में हो, तुम्हारी फर्स्ट वाले जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसमें बचा है 10 दिन, उसके बाद वाले में बचा है प्रॉब्ली 3 महीना समथिंग. अब गेम पूरी मेंटल है. फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितना पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा. मैं जहाँ तक जानता हूँ सारे एम्बिशियस बच्चे इस समय परेशान हैं, इंक्लूडिंग मी. 8 years बैक मैंने ड्रॉप किया था. और आप जब ड्रॉप करते हैं यू आर सीरियस अबाउट स्टडीज़. आप जब 1 साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, चाहे तुम 12th में भी थे, यू आर सीरियस अबाउट स्टडीज़. स्ट्रेस्ड ही तभी हो. वो बच्चा जिसने तैयारी नहीं करी वो इतना स्ट्रेस्ड नहीं है जितना स्ट्रेस्ड तुम हो. वो मैंने अपने अंदर देखा, वो मैं रोज़ कॉल्स पर देख रहा हूँ. लास्ट 15 एस्पिरेंट जो JEE के थे सबके अंदर यही है. सारे पढ़ने वाले हैं और लास्ट टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस खो के बैठे हैं. सी बात ऐसी है कि इस समय गेम पूरी मेंटल है. यू आर इन अ स्पोर्ट, इन अ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट. और अब वो लोग जीतेंगे जो यहाँ से विन करेंगे. घंटे तुम दे चुके हो. ये इतना हाई टेंस, इतना प्रेशर मोड है. स्पेशली इट बिकम्स इवन मोर प्रेशर्ड फॉर यू अगर तुम ड्रॉपर हो, क्योंकि तुमने एक ऑलमोस्ट बर्डन लिया हुआ है अपने ऊपर कि मुझे प्रूव करना है चीज़ों को. इट इज़ नॉट अबाउट प्रूविंग, इट वॉज नेवर अबाउट प्रूविंग. तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना खर्चा कर दिया तुम्हारे ऊपर, इतनी कोचिंग्स दिलवाई, फिजिकल कोचिंग, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिया, ये हो गया वो हो गया, मेरा नहीं हुआ तो. तुम्हारा सारा ध्यान इस समय पर है मेरा नहीं हुआ तो, जबकि तुम्हारा ध्यान होना चाहिए मेरा हो गया तो. क्यों तुम्हें यही लग रहा है कि आउट ऑफ n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी सिर्फ एक चीज़ है मेरा नहीं हुआ तो. और ये चीज़ सिर्फ इस लाइन में नहीं है. मैं एग्जैक्टली उसी फियर में था और ये फियर मेरी लाइफ की हर एस्पेक्ट को गिरा गया. हर एस्पेक्ट. आई रीच्ड टू कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ. तो JEE तो कहाँ ही, बहुत छोटी चीज़ है कंप्लीट लाइफ के आगे. पहली बात तो यकीन रखो तुम्हारा होगा. क्यों नहीं होगा? तुम घबरा ही इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने तैयारी करी है. जिस बच्चे ने तैयारी नहीं करी वो घबरा नहीं रहा. बट चूंकि तुमने तैयारी करी है तो घबराना तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता है. It is not part of your duty. It is not your धर्म right now. Your धर्म is to do justice with your prep, जो कि अगले 10 दिन 14 दिन ये नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो अप्रैल वाला है. That is just keeping your sanity. Just keeping your sanity. क्यों नहीं होगा? सारी कंडीशंस अलाइन होंगी. इवन इन द वर्स्ट केस पॉसिबल तुम्हारा दिमाग 100 बहाने बनाने लग जाएगा. यार रात को नींद नहीं आई तो क्या होगा, अगला अटेम्प्ट चला गया तो क्या होगा, पेट खराब हो गया तो क्या होगा, वहाँ सेंटर पे लेट हो गए तो क्या होगा, क्या होगा सोचने लगोगे तो क्या होगा ही सोचोगे. कैसे करना है ये सोचोगे तो उस वहाँ पर ध्यान जाएगा और उससे ज़्यादा ध्यान तो करने पे. ट्रस्ट मी, सो मेनी थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस. तुम्हारा दिमाग उस समय नेगेटिविटी शाउट कर रहा होता है. रियलाइज करो, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना तुम्हारे ऊपर खर्चा किया जिसका तुम बर्डन लेके बैठे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेकर जाएंगे सेंटर पे, डोंट वरी. और तुम सेंटर पे सही जगह पहुंच जाओगे. अगर वो लेकर भी नहीं जा रहे, दे इवेंचुअली दे केयर अबाउट यू. चाहे कितने ही तुम्हें टॉक्सिक ताने मारे और ये क्या वो क्या, संभव उन्हें भी लग रहा था कि इससे होगा. क्या सही है? नहीं, टॉक्सिक ताने सही नहीं है. बट तुमने प्रेप करी है और ये याद दिलाना तुम्हें बहुत जरूरी है. 2 साल से, मतलब आई वॉज टॉकिंग टू दिस गर्ल एस्पिरेंट, ऑब्वियसली JEE एस्पिरेंट. पूरी तैयारी अच्छे से करी. न सिर्फ जाना, समझ में आना, जो कोचिंग वालों ने मॉड्यूल्स दिए उसको सॉल्व करना, जो टेस्ट मॉक टेस्ट देते थे उसको सॉल्व करना, सब कुछ करना. लास्ट डेज में कंप्लीटली प्रेशराइज्ड मत करो. और मैं जानता हूं ये तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इशू है. इट कैन नॉट बी लाइक कि लास्ट 15 कॉल्स में मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ सेम इशू. नहीं, सुनो, बिलीफ रखो अपनी प्रेप पे. तुमने तैयारी करी है. योर स्टार्स विल अलाइन ऑटोमेटिकली. तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईच एंड एवरी मोमेंट यू आर थिंकिंग अबाउट नहीं हुआ तो. यू आर इन फैक्ट गिविंग दैट रियलिटी अ फोर्स. क्योंकि तुम उस समय एक MCQ लगा सकते थे, एक प्रॉब्लम लगा सकते थे, एक कंसेप्ट रिवाइज कर सकते थे जिससे शायद हो जाता. क्या पता जिस तुम समय पे ये चीज़ सोच रहे हो मेरा नहीं हुआ तो, तुम एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री का कुछ ऐसा रिवाइज कर लेते, रट्टा मार लेते या क्रैम कर लेते, बिकॉज क्रैमिंग एक पार्ट है इस एग्जाम का. क्रैम कर लेते जहां क्या पता वो क्लिक हो जाता और उस एक नंबर से तुम लिस्ट में आ जाते. देन दूसरी चीज़, मैंने अगेन ऑन द इंटरेक्शन कॉल्स एज वेल एज द यूट्यूब वीडियोस मैंने हर जगह देखा है कि पीपल आर रनिंग इन एब्सोल्यूट्स. या तो मुझे 0 आता है, कुछ नहीं किया, या तो मुझे 100% आता है. और जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जो लिस्ट में आएंगे उनको सब 100% आता है. भाई किसी की तैयारी 100% नहीं है. तुम्हारा जो टॉपर है ना, जिसकी रैंक 1 आने वाली है, उसको भी इतनी ही अनसर्टेनिटी है.
लाइफ का किसी को नहीं पता, उसको भी डर है कि मुझे पिछली रात नींद आएगी या नहीं आएगी। इनफैक्ट उसको तो और डर है क्योंकि उसने बहुत पढ़ाई करी है। अब ये गेम मेंटल है। जस्ट डोंट क्विट एट दिस मोमेंट। तुमने तैयारी करी है, इसके साथ जस्टिस करो, अपने साथ जस्टिस करो। एंड यू नो इट वॉज नेवर अबाउट योर फादर मदर फैमिली सपोर्टिंग इन एग्जाम्स एंड वॉट नॉट, इट वॉज ऑलवेज अबाउट यू। इनफैक्ट इट इज नॉट अबाउट IITs। हम सिर्फ अपना कर्म करते हैं, रिजल्ट का सच में नहीं पता किसी को भी। मैं भी ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूं, मुझे कभी नहीं पता था कि आई लॉस्ट इन माय लाइफ, और मैं डेली के बेसिस पे इंटरेक्शन कॉल्स ले रहा हूँ। हो रहा है ना, कैसे? कर्म पे फोकस है, मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मुझे पता है, जो थोड़ी बहुत क्लैरिटी लाइफ के बारे में आती है, शायद तुमसे 2-3 कदम आगे हूँ, डिटेल में बताता हूँ। एंड इट इज लाइफ चेंजिंग। फ्री वीडियो से भी चेंज्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। कैसे? क्योंकि हमारे हाथ में आउटकम नहीं है, ओनली कर्म इज इन आवर हैंड। समझो इस बात को। इट वॉज नेवर अबाउट IITs, इट वॉज अबाउट डूइंग जस्टिस विथ योर सेल्फ। और आज तुम्हें करना है, और वो जस्टिस का पहला कदम आएगा खुद को समझा के कि नहीं यार, आई हैव टू स्टॉप रनिंग इन एब्सोल्यूट्स। ये तो 0 किया है, ये 100 किया नहीं। अगर तुमने 80 भी किया है तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। हर एवरी स्टूडेंट, एवरी गुड स्टूडेंट हैज अ वीक टॉपिक। क्या करें? सबका 80% तैयारी चल रहा है, 70% चल रहा है। और अगर तुम्हारी उससे भी कम है तब भी जस्टिस करो, बिकॉज एवरी मोमेंट, ये अगले 10 दिन तुम्हारे लिए हेल होने वाले हैं। माना कि हमने पहले नहीं पढ़ाई करी, अगर तुमने नहीं करी है। वैसे तो मैं जानता हूं जितने लोग इस समय हाइपर टेंस्ड है, उन्होंने करी है। समवेयर दे आर लैकिंग। मेंटल गेम है इस समय, जो जीतेगा वो मेंटली जीतेगा, बिकॉज फिजिकली अब सारे लोग मेहनत कर चुके हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि यही जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम है जहां एक्चुअल हार्डवर्क होता है। दिसंबर के बाद तो सारे मुर्दे जाग जाते हैं, सबको है कि पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर तुम सच में टेंशन ले रहे हो तो तुमने उस समय भी किया। आई नो दैट यू वर ऑन दिस चैनल व्हेन द व्यूज वर कंप्लीटली ड्रॉपिंग ऑन द स्टडी वीडियोज, यू वर देयर। और अगर तुम नहीं भी थे तो अपने आप को याद करो, अपना ट्रैकर देखो, तुमने करी है पढ़ाई, खुद को याद दिलाओ वो चीज़ बार बार। द वर्ल्ड डोंट रन इन एब्सोल्यूट्स, या तो 0 होगा या 100 ही होगा, या तो 0 सब्सक्राइबर्स होंगे या 1 मिलियन ही होंगे। बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड यू कैन रियली क्रैक फॉर्च्यून फ्रॉम दैट बीच वाली चीज़ें। गेटिंग दैट? और वही तुम्हारे साथ इस एग्जाम में भी होने वाला है। एडवांस का सोच रहे हैं, मेंस की तैयारी हुई नहीं, आपको मेंस की चिंता नहीं है, आप एडवांस की पहले सोच रहे हैं, मुझसे तो हार्डेस्ट सवाल नहीं लग रहा। और मेंस की भी अगर तुम सोच रहे हो तो तुम उस पर जा रहे हो कि यार मेरे से मेंस का हार्डेस्ट PY क्यों नहीं लग रहा। भाई वो किसी से भी नहीं लग रहा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द हार्डेस्ट क्वेश्चन दैट नो वन इज एबल टू सॉल्व, बट इट इज अबाउट नॉट मिसिंग द ईजिएस्ट क्वेश्चन दैट एवरीवन इन द क्राउड डिड। तुम्हें दिक्कत हो रही है कि यार मैं PYQ कर रहा हूं, मेरा सबसे मुश्किल सवाल नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरे से तो नहीं लग रहे हैं। भाई वो सबसे मुश्किल है, वो किसी से भी लगे थे उस ईयर के। तुम्हें वो नहीं मिस करना जो सबसे आसान है, बिकॉज अगर तुमने वो छोड़ा जो सबका सही हो रहा है, तुम रैंक में नीचे जाओगे। यू डोंट विन बाय दैट 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो एक्सेप्शनली हार्ड है। तो खुद की कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट करो। एंड अगर तुम्हें डर का इतना ही है कि मेरा नहीं हुआ, तो खुद से एक बात को, पहली बात तो तुम्हें लाइफ में कभी भी नहीं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट IITs, तुम्हें कभी भी नहीं पता लगेगा कभी तुम्हारा होने वाला है। यू हैव टू इवेंचुअली डील विद दिस सिचुएशन एवरीवेयर। कल को तुम मान लो तुम्हारा IIT में हो गया, ग्रेट, तब भी तुम्हें लगेगा ना जब पेपर देने जाओगे, वहां तुम्हें सेमेस्टर में पता होगा कि मेरे हो गया, तो इट इज ऑल इन दिस फेथ कि मेरा होगा। सेकेंडली, मान लो नहीं भी हुआ, तुम प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, प्लेसमेंट में बैठोगे, तब भी ये चीज़ आएगी। मैं तो वो सारी जर्नी देख चुका हूँ, और मैं उसी में से था जिसको रैपर बनना था और बहुत सारी चीज़ें करनी थी। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ था। उस समय काम कर लेते तो हो जाता। काम करो, तुमने तैयारी करी है, एंड दिस इज ऑल यू नीड लिटरली इन द लास्ट डे। स्टॉप वॉचिंग एनी न्यू वीडियोज कि मैं ये बता दूंगा, ये आ जाएगा। अब गेम मेंटल है और मेंटल जीतो। हूएवर विल विन दिस रेस, यस इट इज इंडीड अ रेस, इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ मेंटली एट दिस टाइम। यू डोंट नीड एनी मोर डिस्ट्रैक्शंस। अपने नोट्स के पास वापस जाओ, अपने सॉल्व किए हुए मॉड्यूल्स और क्वेश्चंस के पास वापस जाओ अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अदरवाइज मॉक्स, PYQs, सिट विद देम। हो सके तो PYQs के मॉक्स लगाओ, सिंपली पास्ट ये पेपर उठा लो और उसको पूरा करो इन अ टाइम बाउंड मैनर। दिस इज हाउ यू विन इन द लास्ट डेज ऑफ एग्जाम। तुमने तैयारी करी है। और माइंड को कहना, अगर बहुत ज़्यादा पंचायत करे कि नहीं हुआ तो अगर मरना ही है, रणभूमि में मारे जाएंगे। विल फाइट दिस बैटल, और उतनी ही दृढ़ता से, तैयारी हुई है, नहीं हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, वी गोना फाइट दिस बैटल। डरने का कोई स्कोप नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, आई डोंट नो मैं तुम्हें क्या समझाऊँ। ऑलरेडी 90+, ऑलमोस्ट टचिंग 100, सो मैनी पीपल चेंज देयर लाइफ्स यूजिंग द इंटरेक्शन कॉल्स।
दिक्कत ये नहीं है कि तुम चाहते नहीं हो, दिक्कत ये है कि उस चाहत के बीच में बहुत सारे तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं और सालों लग जाते हैं. इट टुक मी ईयर्स टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली मेरे साथ रॉन्ग क्या हो रहा है. जस्ट कट शॉर्ट ऑल योर सफरिंग. जितने लोग इंटरेक्शन कॉल्स पे आए हैं, देयर लाइफ्स गॉट चेंज्ड. दिस इज नो जस्ट मी प्रमोटिंग इट, दिस इज मी टेलिंग यू टू सेव योर लाइफ. प्लीज सेव इट. इस टाइम की एक कॉस्ट है. आई हैव पेड दैट एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. ये सारी चीज़ें तुम्हें 7 से 8 साल बाद पता लग रही होंगी जो मैं तुम्हें बताता हूँ इस चैनल पे या फिर कॉल्स पे. आई वॉन्ट टू सेव योर टाइम एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. डू जस्टिस विथ योर सेल्फ. थैंक यू.